हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि अपूर्व जी हमारे साथ थे और मूक प्रश्न पे इन्होंने आपको टेक्निक दिया था। डिग्री सिस्टम, एक्चुअली डिग्री सिस्टम ऑफ प्रश्न है ना। आप उसके लिए याद, डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना, कि डिग्री से जी। क्या क्या चीजें निकलती। तो इन्होंने कुछ गाइडेंस आपको किया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिएगा और जो होशियार है उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल लेगा। मैंने निकाल लिया, उसमें से कम 10-15 टेक्निक में निकाला और बताऊंगा आने वाले टाइम में। तो आज किसी ने पूछा था कि आज उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो प्रश्न के ऊपर। और किसी ने पूछा था कि अगर मून के आसपास कोई डिग्री कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। तो उसका एक छोटा सा वीडियो हम आज बनाएंगे, छोटा सा हिंट आपको और दे देंगे आज, है ना। और बाकी तो प्रश्न में बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 10-12 क्लासेस उसमें हो जाती हैं। लेकिन एक आइडिया कि प्रश्न पे काम कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आज बताएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं अपूर्व जी का। अपूर्व जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है, सब बढ़िया। तो आशा करता हूँ कि जो पिछला सेशन था उसमें लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक चीजें प्राप्त हुई होंगी और लोगों ने टेस्ट किया होगा तो लोगों को जरूर पता चला होगा कि भाई ये बड़े काम की चीज है। बिल्कुल, देखिए ज्योतिष में क्या है, जिसके दिमाग बहुत शार्प है ना, जो खोजी खोजी है, वो बहुत कुछ खोजी निकाल लेता प्रवृत्ति। है। वो उस टेक्निक में लोग प्रश्न तक उसको सीमित कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। मैंने नहीं नहीं, बहुत आप रिसर्च उससे किया और बहुत बढ़िया। कुछ कर सकते हैं। बहुत आ, कुछ कर सकते हैं, बस ये है कि प्रश्न का एक वो पार्ट है, पार्ट एंड जी, पार्सल। तो फिर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया था कि भाई आगे पीछे अगर कोई भी ग्रह नहीं है चंद्र के, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जी, तो आज उसी का उत्तर लेकर के बैठे हैं और चंद एग्जाम्पल के साथ ही पेश करेंगे, क्योंकि जो फिर आप इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे तो आप खुद ही उसको बहुत बेहतर ढंग से समझने लगेंगे आज। लेकिन उसकी छोटी सी प्रस्तुति है, तो ठीक दो है। तीन एग्जाम्पल के साथ आज हम उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं, फिर सीधा हम अपने स्लाइड्स पे आ जाते हैं जी, और आपके साथ कुछ चीजें साझा करते हैं। आप स्क्रीन शेयर, स्क्रीन मेरे देख पा रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके सामने रहा डिटरमाइनिंग प्रश्न का जी, स्लाइड। जी, अब देखिए, इसमें तो पहली टेक्निक थी कि भाई 2 डिग्री के आसपास जो ग्रह है उससे हम देखते हैं। सेकंड इसमें चीज है कि अगर जब नहीं है कोई ग्रह जी, तो क्या करेंगे। तो जी। आप ऐसी स्थिति में जिस नक्षत्र में चंद्र बैठा है उसका नक्षत्र अधिपति उठाएंगे। अच्छा। जैसे कि आज चंद्र बृहस्पति के नक्षत्र में, ठीक है। तो आप आज बृहस्पति को देखेंगे और ये देखेंगे कि लगन से कहाँ बैठा है, किस किस चीज का स्वामी है, क्या दर्शा रहा है उस कुंडली में, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब किसी न किसी नक्षत्र में तो चंद्र होगा ही, तो वो तो जी। अब इसके बाद कोई एक्सेप्शन आएगा कि नहीं कि अब हम क्या देख सकते हैं। तो हम्म। ये है कि जब डिग्री के चंद्र की डिग्री के पास कोई भी ग्रह नहीं है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ये सेकेंडरी टेक्निक है। जी, तो अब हम चलते हैं और आशा करता हूं कि सभी नक्षत्रों के अधिपति का नाम जो विंशोत्तरी दशा में इस्तेमाल होते हैं वो सबको ज्ञात होंगे और सबको याद होंगे, जी, ठीक है। तो मैं यही आशा करता हूँ और इसके साथ आपके सामने पहला उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं। जी, अब आप ये देखिए कि चंद्रमा 0 डिग्री का है बिल्कुल। और कोई भी ग्रह इसके आसपास बिल्कुल नहीं है, हम्म। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि पूर्व भाद्रपद में चंद्रमा बैठा है ठीक है, जिसका अधिपति बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति को अब आपको देखना है कि बृहस्पति कहाँ इसमें क्या चीज दर्शा रहा है और कहाँ पर बैठा है। ठीक है। ये दूसरे भाव में शनि के साथ विराजमान है। हम्म। अब चक्कर ये है कि ये प्रश्न पूछा गया कि शादी के बारे में कुछ अच्छा। बताइए। हम्म।
एंगेजमेंट कब हो सकती है, रोका कब हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि बृहस्पति शादी के बारे में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट, कोई भी हाउस नहीं दिखा रहा, किसी भी उस इंपॉर्टेंट ग्रहों के साथ नहीं बैठा है। कुछ लोगों का जो केपी प्रश्न को डील करते हैं वो ये कहेंगे कि भाई द्वितीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव से शादियों का देखा जाता है, पर मेरे मतानुसार ये सिर्फ केपी में ही सीमित है। और इसमें आपके ताजिक के हिसाब से सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सप्तम और 12वां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कि ये किसी भी ऐसे ना कारक के साथ बैठा है ना कुछ, हम्म। ये सेकंड हाउस को दर्शा रहा है और बृहस्पति खुद धन का कारक है। हम्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझ में आ रही है कि कुछ पैसे का मैटर सवाल है ना। पूछने आए शादी का, लेकिन दिमाग में पैसा चल रहा है। दिख नहीं रहा है, इसमें ये चीज दर्शा ही नहीं रहा है कि ये प्रश्न दिमाग में है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न का सीधा संबंध चंद्रमा यानी माइंड, माइंड में जो है वही जब आप पूछे जाएंगे किसी से कंसल्टेशन में तो वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो इसका आप ये मतलब, भी जान लीजिए कि प्रश्न का उत्तर कभी सही नहीं निकलेगा। जी, और माइंड में कुछ और चल रहा है अब कॉन्स्टेंटली। दिमाग में, हाँ दिमाग में कुछ और चल रहा है, पूछ कुछ और रहे हैं। पैसे को लेकर चल रहा है कि पैसा तो देंगे नहीं, या पैसा नहीं है, या पैसा पैसा। देना है नहीं देना है, या पैसे को, अब शनि के साथ बैठा है, हाँ। शनि अननेसेसरी डिले। हाँ। ठीक है, बिना बात के किसी ना किसी वजह से डिले कर देना, झूठ बोलना, हम्म। किसी प्रकार के झूठ बोलना। तो ये बहरहाल इम्पोर्टेंटली ये समझ में आता है कि ये कुछ द्वितीय भाव से है, और बाद में पता भी ये समझ में आता है कि ये वाकई द्वितीय भाव से ही रिलेटेड चीजें थी जो कि उस समय दिमाग में चल रही थी, ना कि सप्तम भाव। जी, ना कि शादी का भाव। और बिल्कुल। ऐसे में आप कभी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो तीव्र इच्छा वाली बात जो हमने पिछले साक्षात्कार में कही थी कि बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, वो है ही नहीं। जी। अब आपको मैं दूसरे उदाहरण पे ले चलता हूँ। जी। आप दूसरी स्लाइड देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही एक और सज्जन का फोन आता है, और अब ऐसी स्थिति में लगन बदल गई, लेकिन फिर वही है कि चंद्रमा उसी नक्षत्र में है और जिसमें गुरु को हमको चेक करना है और देखना है। हम्म। अब यहाँ पे ये सज्जन बात पूछ रहे हैं कि इन्हें ट्रैवल करना है। अच्छा। गुरु को देखिए कि वो तीसरे भाव का स्वामी है, बिल्कुल। लगन में बैठा हुआ है लग्नेश के साथ। शनि का उस पर बराबर असर इसलिए पड़ रहा है कि शनि के साथ कंजंक्ट है, लग्न में ही है। तो जी। ये कोई उदास सिचुएशन है या कोई सैड सिचुएशन की वजह से ट्रेवल करना पड़ रहा है। हम्म। गुरु 12वें घर का भी स्वामी है, बिल्कुल। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है जिसके लिए देखने जाना है। 12वां घर अस्पताल का घर होता है। बिल्कुल। तो ये दिखा रहा है कि कोई, ये इनका यही सवाल था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति ठीक होगा कि नहीं होगा, पर मेन बात थी ये ट्रैवल कर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं कहीं दूर, हम्म। ठीक है। और ये आपके हिमाचल से ही थे। अच्छा। ये देखिए ये कैसे तत्काल वो सही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। 12वां भाव हम सब जानते हैं कि अस्पताल का घर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है। और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है, ट्रैवल्स और मून भी करने, थर्ड हाउस में, तो दिमाग में वो। मून भी थर्ड हाउस में इत्तेफाकन, लेकिन अपने टेक्निक में मून वाली नहीं है, पर अपनी टेक्निक ये है कि भाई कौन सा ग्रह कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये और एक सैड सिचुएशन की वजह से ट्रैवल कर रहा है। सैट। शनि बिल्कुल। चंद्र पे भी दृष्टि कर रहा है शनि, माइंड में वो। माइंड में डिजेक्शन है, किसी की हालत बड़ी खराब है। ठीक है, मतलब अगर मून की डिग्री के आसपास कोई प्लेनेट नहीं है पूरे चार्ट में, तो आपको मून का नक्षत्र लॉर्ड देखना है कि वो किस हाउस में किसके साथ बैठा हुआ है।
प्रश्न किसके उसी से। साथ बैठा है, उस पर कोई दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। अब आप थोड़ा सा और इसमें आप लगाएंगे, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। मंगल 10वें भाव में। हम पिता को मेरे मत अनुसार 10वें भाव से देखा जाता है। ठीक है। आप ये देखिए कि ये इनके पिता हॉस्पिटलाइज्ड है, 10th हाउस से दृष्टि पड़ रही है। जी अच्छा। तो अब आप जैसे जैसे इसके अंदर चीजें लगाएंगे, कई बार बहुत एकदम डायरेक्ट नहीं होता कि आप एकदम तत्काल उसे देखे और समझ गए कि अरे ये एकदम इसी चीज के लिए आया। लेकिन हाँ, जब पूछ रहा है और अगर वो चीज उसके उस समय जेहन में चल रही है, तो वो आपको जरूर दिख जाएगी। अदरवाइज फिर आप, अगर वो चीज है नहीं, तो आप प्रश्न का उत्तर कभी सटीक दे नहीं सकते। जी जब ठीक। आप मेडिकल प्रश्न पढ़ेंगे, जब आप ये देखेंगे कि मेडिकल प्रश्न कैसे देखा जाता है, तो आप ये देखेंगे कि जो लगन होती है वो हम्म। डॉक्टर को दर्शाती है। अच्छा। ठीक है। चतुर्थ भाव जो होता है वो ट्रीटमेंट को दर्शाता है। ओ अच्छा। सप्तम भाव जो होता है वो दिखाता है कि बीमारी कौन सी है। और अच्छा। दशम भाव पेशेंट को दिखाता है। अच्छा। आप देखिए, दशम भाव में दो दो पापग्रह विराजमान है, एक नीच का होके सूरज खुद, ठीक है। मंगल बुध। और बुध। हम्म। पिता मतलब जो इनके पेशेंट हैं वो दसम भाव से देख रहे हैं, और दसम भाव में देखिए तीन तीन पापी ग्रह इस समय मौजूद है। बुध खुद पापी हो जाएगा दो पाप ग्रहों के साथ। बिल्कुल। तबीयत काफी गंभीर है, और 10वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा हुआ, इनके स्वयं के पिताजी अस्पताल में एडमिट है। बिल्कुल। मेडिकल करेक्ट। मेडिकल प्रश्न है ये। मेडिकल प्रश्न है। समझ गया। तो आप ये देखिए कि दसम भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है। मैंने कहा 10वें से पिताजी को हम देखते हैं, पिताजी खुद अस्पताल में एडमिट है, और 10वें भाव में इतने सारे पाप ग्रहों का मतलब ये है कि उनकी हालत गंभीर है। ठीक है। बढ़िया है तो और। बस ये कुछ तत्काल के एकदम ज्वलंत प्रश्न के उदाहरण थे, तो मैंने कहा इन्हीं को शेयर कर देता हूँ। और मैंने इसीलिए ज्यादा उदाहरण नहीं लिए, और अब दर्शक खुद इस चीज को टेस्ट करें, देखें, जब आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो देखें कि कौन सा नक्षत्र का स्वामी है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसके नैसर्गिक कारकत्व क्या है, जो ग्रह के साथ युति में है उसके नैसर्गिक कारकत्व क्या है। इस तरीके से आपको हिंट मिल जाएंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मूक प्रश्न का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के पास पहुंचे हैं और वो एकदम सारी बातें आपको बता दे कि आप फला फला चीज के लिए आइए। लेकिन ये एक थोड़ा जरूरी, आइडिया। आपको आइडिया लग जाता है, कई बार बहुत सिंपल होता है। अब जैसे पिछली बार एक बार हमने उदाहरण में देखा था कि मार्स, मंगल चौथे भाव में मौजूद था और वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। हमने डायरेक्ट सीधा खुद ही बोला कि भाई ये कुछ जमीन से रिलेटेड, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रश्न। तो हम्म। कई बार सिंपल होता है, कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जब सामने वाला प्रश्न पूछ देता है और आप उसको देखते हैं और वो समझ में आता है कि हाँ ये दिख रहा, हम्म। उसके बाद उत्तर देना आपके लिए आसान हो उत्तर जाता आसान होता है। और उत्तर तभी निकल के आएगा प्रश्न में, अदरवाइज फेल हो जाएगा, है। जी क्योंकि आपके दिमाग में वो बात ही नहीं है। बिल्कुल। मून इज योर माइंड है ना। दिमाग में जो नहीं है, थॉट जो है, दिमाग में जो नहीं है उसका उत्तर आप दे नहीं सकते। प्रश्न में तो ये सब मैटर। प्रश्न बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर प्रश्न का सहारा लेना है, पहले तो कोशिश करनी चाहिए जो पत्री है, जन्म पत्री है जो जातक की, उसी से सारी चीजें देखने की कोशिश करें। जब नहीं है ऐसा, या कुंडली मौजूद नहीं है, या कोई ऐसा विषय है जो उस पत्री से नहीं देखा जा सकता, तब आप प्रश्न का सहारा लें। प्रश्न का भी जब दिमाग में तीव्र इच्छा, पहला तो पहले दिन अगर कोई इच्छा आ गई अचानक, तो हमें पूछना है। तो तुरंत ही नहीं हमें पूछना है, उसको एक दिन देखें कि क्या ये प्रश्न कल भी मेरे दिमाग में चल रहा है,
आपने कल भी नहीं पूछा, परसों भी देखा, यही चीज परमानेंट दिमाग में घूम रही है, निरंतर दिमाग में यही चलती जा रही है, तब आप आइए, उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। हम्म। और अगर एक प्रश्न किसी भी ज्योतिषी से आपने पूछ लिया, तो उसे बार बार वैलिडेट करना का कोई मत तात्पर्य नहीं। हम्म। फिर ये आपके तरफ की इनसिंसियरिटी दिखाता है कि आप कितने इनसिंसियर हैं, और आप सिर्फ दूसरों को टेस्ट कर रहे हैं और कंफर्मेशन ले रहे हैं, कंफर्मेशन ले रहे हैं। हम्म। वो उचित तरीका नहीं है प्रश्न। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया प्रश्न को लेकर के। और इसमें आज छोटा वीडियो है, लेकिन हिंट लोगों को मिल गया कि आपको क्या चीज हाँ, करना है। जो हम दूसरा प्रस्तुत लेयर है करना चाह प्रश्न रहे का। हैं। और हाँ, ये प्रश्न का दूसरा तो पूरा लेक्चर है। 10 से 12 लेक्चर होते हैं, और पूरा ये 12 12 कम से कम 12। जी मेडिकल प्रश्न के लिए अलग से है, जैसे 1 4 7 10 आपने हाँ, अब बताया। आपने देखा कि मेडिकल प्रश्न का रूल ही एकदम अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए। कई सारे लोग इसे केपी के उससे जोड़ के देखते हैं कि केपी में वही भाव होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, जैसे पिता के लिए देखना है तो दसम भाव से देखना है। लेकिन नहीं, जब आप ताजिक नीलकंठी या षटपंचासी का पढ़ेंगे तो उसमें रूल एकदम अलग है। और जब आप समझेंगे तो उस रूल में आपको समझ में भी आएगा कि ये बड़ा जेन्युइन रूल है। जो लोग उसे सही ढंग से समझ गए हैं तो वो उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है, आखिर मेडिकल प्रश्न में लग्न डॉक्टर क्यों है। भाई, हम्म। सवाल भी आता है ना कि भाई लग्न से डॉक्टर को क्यों देखना है। ठीक है। तो मेडिकल प्रश्न अलग है, उसके पीछे का लॉजिक भी है। तो ये सारी चीजें आदमी जब विस्तृत रूप में डील करता है तो एक वो लंबा हो जाता है। चलिए ठीक है भरो जी, बहुत बहरहाल, आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये मुक्त प्रश्न का सेशन अच्छा लगा होगा, लोग इसे बिल्कुल देखें। बिल्कुल। छोटा है और लेकिन कमेंट इम्पोर्टेंट सेक्शन मतलब। में हम लोगों को अपना फीडबैक दें इसी बिल्कुल। तरीके से। जरूर। बड़ा अच्छा। चलिए। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।